नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आज बात प्रताड़ना झेल रहे ग्रामीणों की, जहां सरकारी दावे दिख रहे हैं फेल, और जानेंगे कि आखिर कैसे 14 साल के बच्चे ने विदेशी नस्ल के कुत्ते से बचाई अपनी जान। साथ ही देखेंगे प्रदेश में 30 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी क्यों पहुंचे मैदान, और आखिर बारिश किसानों के लिए कैसे बन रही मरने का सबब, और आखिर में जानेंगे कानपुर में हुए बड़े सड़क हादसे की। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। प्रताड़ना झेल रहे ग्रामीण, सरकारी दावे दिखे फेल, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। स्कूल जा रहे 14 साल के बच्चे पर रॉटविलर डॉग ने किया हमला, नगर निगम ने लिया कस्टडी में। 30 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी आए मैदान में, मांग न मानने पर जनवरी 2023 में किया जाएगा बड़ा आंदोलन। खेत में तैयार धान, सोयाबीन की फसलों को नुकसान, किसानों की बड़ी चिंताएं। कानपुर देहात में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेल बस अनियंत्रित होकर पलटी, करीब 3 दर्जन यात्री बस में फंसे। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाराबंकी बहराइच गोंडा होते हुए 2 नदियों के बीच पड़ता है बांसगांव, जो तहसील रामसनेही घाट का मात्र एक लौता बांसगांव है, जो उत्तरी और परगना दरियाबाद थाना टिकैत नगर क्षेत्र में है। मामला अनुसूचित जाति के 32 पट्टेदार अपनी पट्टे की जमीन कब्जा दिलाए जाने के कई वर्षों से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। अपनी मांगों को लेकर जिला गन्ना दफ्तर में भूख हड़ताल व अनिश्चितकालीन धरना निरंतर जारी है, जिसमें निगम प्रमुख मांगे की गई हैं। गांव की विभिन्न खतौनी खाता संख्या जिन पर पूर्व प्रधान और उनके चहेतों का कब्जा है, जो कब्जा मुक्त कराया जाए। ग्रामीणों की ये मांग है। 100 किलोमीटर दूरी तय करके जब इंडिया रिपोर्ट टीम पहुंची तो सरकार की विकास की पोल खोल कर रख दी, लेकिन जो नहीं पहुंची वो थी सरकारी योजनाएं। देखिए हमारे संवाददाता महेश चक्रवर्ती की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी एक ऐसा शहर पड़ता है जो सिटी से, बाराबंकी का जो क्षेत्रफल है, जो बाराबंकी सिटी से एक गांव ऐसा पड़ता है जो 2 जिलों के बीच से रास्ता हो करके यहाँ आज हम पहुँचे, हमारी टीम पहुँची है। मैं इस गांव में पहुँच चुका हूँ। इस गांव की क्या हकीकत है, बांस गांव की हम पूरी हकीकत दिखाएंगे। बाराबंकी से घाघरा नदी पार करके बहराइच जनपद से गोंडा जनपद क्रॉस करने के बाद एक ऐसा गांव पड़ता है जो गोंडा और बाराबंकी के बीच में बांस गांव आता है। हम बांस गांव में आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और बांस गांव की क्या हकीकत है, क्या कहानी है, क्या गरीबी रेखा में पैदा हुए लोग अपनी हकीकत बयां करेंगे। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट में एक ऐसा गांव पड़ता है जो गोंडा और बाराबंकी के बीच, घाघरा नदी के बीच पड़ता है। आज हम वहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर बांस गांव की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कम से कम 15 दिनों से गन्ना संस्थान बाराबंकी सिटी में लोग, यहाँ के बुजुर्ग और नवयुवा प्रदर्शन बराबर कर रहे हैं। और मैं जानकारी ये करने आया हूँ कि आखिर लगातार भाजपा सरकार अपने बयानों में, अपने सुर्खियों में नवागत कराती है कि गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं जो गरीबों के अधिकारों को दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आखिर गरीबों को वो कौन कौन चीज़ मुहैया कराया गया है जो गरीबों का अधिकार है। हमारे साथ कई लोग बात करेंगे इस मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? अनंत राम। अच्छा अनंत राम जी, बांस गाँव की क्या कहानी है, पूरी कहानी बताइए। बांस गांव की कहानी ये है, यहाँ पे 2 नदी के बीच में ये गांव है बांस गांव। गोंडा में सरजू, बाराबंकी सीमा में घाघरा नदी। समस्या ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी योजना है जो पहुँचती है और वो भी सबको नहीं मिल पाती है। आज तक कोई मंत्री सांसद आपके गांव आया? सांसद मंत्री कभी नहीं आते हैं। जब उनको मतलब कोई जरूरत होगी, वोट की जरूरत होगी, या उनको बुलाया जाएगा तब वो आते हैं। बाकी अधिकारी की बात रह गई, जब कोई काम होगा या वैसे अधिकारी आते हैं, 1 साल 2 साल बीत जाएगा, कोई तहसील का अधिकारी कर्मचारी यहाँ आने को तैयार नहीं होता है। अच्छा, क्यों लगातार प्रदर्शन बांस गांव से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन इस बात पर कर रहे हैं कि जो हमारी लोग की जमीन है, उसके गांव के सरहंग व दबंग लोगों ने अपने दबंगई के बल पर कब्जा कर रखा है, और उस पर हम लोग गन्ना दफ्तर बाराबंकी में 12 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी जमीन कुल है जो दबंगों के हाथ में कब्जा है? कुल बांस गांव की जमीन जो है, जितने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी जमीन को लेके एक 500 बीघा जमीन, जितने लोग धरने प्रदर्शन पर उनकी 500 बीघा जमीन है। कौन लोग हैं वो जो आप लोगों की जमीन को छीन लिया है? जमीन को छीन लिए हैं वो यहाँ के ठाकुर लोग हैं, कुछ ठाकुर लोग हैं, दबंग सरहंग लोग हैं, वही लोग कब्जा कर रखे।
कानपुर में एक बार फिर विदेशी नस्ल के कुत्ते ने एक लड़की पर हमला कर दिया, जिसमें लड़की के पैर में गंभीर घाव आए हैं। रॉटविलर नस्ल के कुत्ते ने किशोर के पैर में मांस नोच लिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ नगर निगम और थाने में शिकायत की है, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी देर शाम कुत्ते को पकड़ कर ले गए। जानकारी के अनुसार लाजपत नगर में रहने वाले कारोबारी मोहित सेठ का 14 साल का बेटा सुबह स्कूल जा रहा था। वो अपने घर से निकला तो पास में रहने वाले दीपक टंडन के घर का रॉटविलर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। इससे बच्चा घायल हो गया। कुत्ते ने पैर से मांस नोच लिया, जिससे गंभीर घाव गए हैं। वहीं रॉटविलर कुत्ते ने बच्चे के शरीर पर कई जगह काट भी लिया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के तत्वाधान में 7 अक्टूबर 2022 को दोपहर ठीक 1 बजे भोजन अवकाश में सतपुड़ा भवन भोपाल पर दीपावली से पहले प्रदेश कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता व 10% महंगाई राहत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रदाय करने के आदेश जारी करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, CPCT की परीक्षा समाप्त कर पदोन्नति पर लगी रोक हटाने, पेंशन हेतु अधिवार्षिक आयु 25 वर्ष तथा रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती में संविदा व स्थायी कर्मियों को पहले नियमित करने सहित लिपिक कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने, परामर्शदात्री समिति की बैठक शुरू कर वृत्त कर समाप्त करने, नवनियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि पूर्व की भांति 2 वर्ष करने, सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमानोत वेतमान 4200 के साथ पर 5400 प्रत्येक वर्ष जून में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने, वाहन चालकों की नियमित भर्ती, सहायक ग्रेड 1, 2, 3 को मंत्रालय के समान वेतमान और समयवान वेतमान प्रदान करने सहित 30 सूत्री मांगों को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित धरने में विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जिले में हुई अचानक तेज बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में खड़ी सोयाबीन फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खाचरो तहसील में पड़ने वाला एक गांव ऊंचाहेड़ा में बना पुल ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। गांव से होकर निकलने वाली कुरेल नदी में आए अचानक पानी से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पुल से होकर निकलते हैं। पुल इतना जर्जर हो चुका है कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है और प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। कानपुर देहात में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रैवल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार करीब 3 दर्जन यात्री बस में फंसे हुए हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे कानपुर इटावा राजमार्ग पर हुआ, जहां बस पलटने से आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें, प्राइवेट ट्रैवल बस कानपुर से दिल्ली जा रही थी। वहीं बस पलटने से कोहराम मच गया और यात्रियों में चीख पुकार शुरू हो गई। मौके पर राहगीरों ने रेस्क्यू शुरू किया। फिलहाल अब भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच चुका है।